गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज बेस कुमार HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। जस्ट नाउ मध्य प्रदेश शासन ने PGT की वैकेंसियों का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें आपको ज्ञाति है कि 8,700 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है और इसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसी है और आपके लिए ये बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे बहन भाई इसमें जो PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से और इसमें लगे हुए और कुछ एक नंबर से रह जाते हैं, तो उनकी बेस्ट गोल्डन चांस है। क्लियर। तो ज्योग्राफी का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या पुस्तक पढ़नी है और क्या क्या कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बताएंगे, और इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में हमारा जो पार्ट 3 वीडियो आएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं, चलते हैं। तो इसके सापेक्ष में आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी निकली हुई हैं, तो मेरे प्रिय दोस्तों इसको चांस को ना गंवाएं। क्लियर। तो देखते हैं, ये है हम अपन लोगों का सिलेबस, क्योंकि अगर सिलेबस के थ्रू तैयारी करते हैं तो काफ़ी समय की बचत होती है। तो ये आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने ये सिलेबस जारी किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। पहले इसके बारे में हम हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। तो भूगोल एक विषय के रूप में जो ज्योग्राफी है उसमें दे रखा है, तो फर्स्ट यूनिट है आपकी, और इसमें जो आपकी यूनिट वाइज है इसमें काफ़ी यूनिट में इसका डिस्कशन किया है और इसको डिवाइड भी किया है। 20 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया है सारे सिलेबस को, तो इसको हम कवर करेंगे अभी। तो जिस तरह से पहला है, इसमें भूगोल एक विषय के रूप में है, ज्योग्राफी एक अनुशासन के रूप में, स्थानीय गुण और उसके वैज्ञानिक रूप में भौगोलिक और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की कुछ शाखाएँ ब्रांचेज हैं। उसके मानव जो प्रकृतिकरण मानवीकरण ये सारे पोस्ट ये कंडीशन है, इसमें देखेंगे। पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके लिए एक पुस्तक आती है, आप महाजिब सेन की उसको पढ़ ले सकते हैं, ठीक है ना। और यह SD कौशिक की बहुत अच्छी बुक्स है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है पृथ्वी अर्थ 2, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत, यानी कि हमारे जो थॉट क्या हैं, इसके डेवलपमेंट के ओरिजिन्स ऑफ अर्थ का उससे संबंधित, और इसकी पृथ्वी आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी और इसके कारण क्या है। इसके बाद महासागर और महाद्वीपों को वितरण, व्याकरण, महाद्वीप सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की ये सारी तरह की है। तो आप इसको समुद्र सिंह बहुत बेस्ट बुक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इससे कई एक टॉपिक को कंप्लीट करेगी। क्लियर। तो समुद्र सिंह से कब कवर हो सकता है। इसके बाद भू आकृति है, भू आकृति प्रक्रियाएं जो हमारे जो मॉर्फोलॉजी है उसकी जो प्रोसेस क्या है, वीदरिंग क्या है, बड़े पैमाने पर बक्सा कैसे होते हैं, ठीक है ना। लार्ज पर अब क्या वीदरिंग कैसे होगा, इरोजन कैसे होगा, डिपोजिशन क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आप उसके संबंध सीखे में बहुत अच्छा इसका एक्सप्रेशन किया है। भू आकृति और उसका विकास, और इसमें डेविस की और पेंक का इसमें सिद्धांत है, राइट। इसके बाद क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी में अब वायुमंडल और मौसम और जलवायु की संरचना तत्व पढ़ेंगे, सौर विकिरण, आपतन और आपतन कोण का बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी का ताप बजट, वायुमंडल ताप और शीतल चालन, संवहन और अभिवहन इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तापमान का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, तापमान के निर्धारण करने के जो कॉज क्या है, टेम्परेचर की विलोमता क्या है, इसके बारे में आप ENSO पढ़ेंगे। अलिनो नालिनो क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल पर संचरण और मौसम प्रणाली, इसके बाद वायुमंडल दाब, वायदा पेटियाँ, हवाएं, ग्रही, मौसमी, स्थानीय, ये सारे टाइनोड वगैरह, चक्रवात, ये सब इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत अच्छी बुक है DS लाल की, उसको आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा दे रखा है उसमें मैटर। क्लियर। और ना आप समुद्र सिंह में उसमें सारा सब कुछ दे रखा है, वहाँ से भी इसका स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है 5 यूनिट है, 5 यूनिट में डिस्कस किया है कि जल महासागर, यानी आप ओशनोग्राफी के बारे में अध्ययन किया गया है। जैसे समुद्र विज्ञान के मूल तथ्य क्या है, उच्चावच क्या है, उसके रिलीफ्स क्या है, महासागर तापमान यानी टेम्परेचर लवणता के बारे में है, सागर जल की तरंगें हैं, ज्वार भाटा और धाराओं के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट 6 यूनिट है पृथ्वी पर जीवन, जैवमंडल, पारिस्थितिक बायोम, जैव भू रसायन चक्र है, जो केमिकल साइकिल्स है, वनस्पति जीव महत्व क्या है, जैव विविधता संरक्षण क्या है। तो ये आपकी NCERT जो 11th की है उसको आप स्टडी कर सकते हैं।
और ये समुद्र सिंह में भी बहुत अच्छा दे रखा है। भारतीय स्थिति एवं आकार एवं विस्तार दे रखा है, लोकेशन सिचुएशंस एंड आपका जो वाइड है एरिया है और पड़ोसी देशों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका इंडिया है। इंडिया में आप जगदीश सिंह की पुस्तक है उसमें आप जा सकते हैं। क्लियर। भारत संरचना, भूआकृति, अफवाह तंत्र, भू वैज्ञानिक खंड, भूआकृति, अफवाह प्रणाली, नदियों के जो वाटर सेट की अवधारणा है, हिमालय से निकलने वाली नदी है उसके बारे में। 9 है जलवायु यानी कि मौसम, जलवायु, तापमान, वायुदाब, तापमान, स्थानीय कालिक वितरण जो है, भारतीय मानसून और कार्यविधि और आरंभ परिवर्तन, वनों के प्रकार वितरण, वन और वन्यजीव, जीव मंडल, निश्चय, मृदा, ये सारा दे रखा है। तो ये सब इंडिया भूगोल में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक संकट क्या है, आपदा क्या है, तो ये आपको एनसीईआरटी प्लस आपका जो जगदीश सिंह की पुस्तक आती है उसको आप परचेज करके उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी बाद है मानचित्र, और मानचित्र में आप देखेंगे तो यह पर भू स्थानीय डाटा है, भूगोल डाटा है, मैट्रिक्स अवधारणा इधर रखी है, बिंदु रेखा चित्र क्या है, डेटा क्षेत्र डेटा क्या है, मानचित्र प्रकार क्या है, मानचित्र प्रकार के दूरी, मापन, दिशा क्या क्या होती है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें सारी जो टोपोलॉजी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रक्षेपण यानी कि प्रक्षेपण का प्रोजेक्शन क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे सॉरी और समांतर प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, ये सारे बेलनाकार प्रक्षेप, ये सारा आप अध्ययन कर सकते हैं। तो एक आती है आपकी एलपी शर्मा की पुस्तक आती है, उसको आप ले सकते हैं। और ये प्रतियोगात्मक भूगोल की रूपरेखा के करके पुस्तक आती है, और आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह करती है मौसम मानचित्र है, इसके सारे डाटा दे रखा है, आंकड़ों का स्रोत। इसमें जो सिलेबस है बिल्कुल यूनिट वाइज इसका डिवाइड कर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको बार बार एक बार इस स्टडी कर लें और इसकी अकॉर्डिंग आप ना नोट्स बना लें। इस अंदर कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोक जनसंख्या क्या है, विश्व जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या प्रवर्तन के घटक क्या है, जनसंख्या संक्रमण क्या है, जनसंख्या संरचना, भाषा, धार्मिक, आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्रामीण नगरीय संरचना और जो प्रमुख जनजातियाँ आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में अध्ययन है। यूनिट 15 में दे रखा है कि आपकी जो प्राथमिक क्रिया है, क्रियाकलाप है, और इसके बाद अवधारणा है, संग्रहालय है, पशुपालन है, जो खनन है, कृषि है, निर्वाह कृषि है, और ये सारा ये दे रखा है। इसके बाद द्वितीय क्रिया है, इसके बाद द्वितीय क्रिया में आपका अवधारणा है, निर्माण उद्योग है, उद्योग के प्रकार है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, ये सारा कृषि और खनिज आधारित। तो आपकी जो एनसीईआरटी आती है 12th की, वो आपको अध्ययन करना है, उससे सारा ये कवर हो जाएगा। प्लस एक जगदीश सिंह किताब आती है, उसको आप परचेज कर लें, वही आपके लिए सफिशिएंट होगी। जगदीश सिंह और एक एनके सिंह करके पुस्तक आती है, उसको ले लें। क्लियर। मानव बस्तियाँ, इसके बाद आता है हमारा जो 16 है, मानव बस्तियाँ कैसी, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, तो ग्रामीण बस्तियाँ और प्रकार इसके वितरण, नगर बस्तियाँ, नगर के प्रकार वितरण, कार्यात्मक प्रणाली क्या है, नगरीय नियोजन क्या है, शहरीकरण की समस्या क्या है, ठीक है ना, अर्बन की जो प्रॉब्लम क्या होती हैं, परिवहन संचार व्यापार क्या है, परिवहन संचार व्यापार, महाद्वीपीय रेल मार्ग, जल परिवहन, अंतर्देशीय, ये सारे दर क्या हैं, वायु परिवहन, अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय वायु मार्ग क्या है, विश्व की गैस पाइपलाइन और उपचार जो आपका साइबर स्पेस महत्व क्या है, जीआईएस, जीपीएस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या, ये व्यापार क्या होता है, इसके बारे में दे रखा है। और इसके बाद दे रखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है, विश्व के प्रमुख बंदरगाह, विश्व व्यापार संगठन, ये आपका इसका अध्ययन है। आप परिवहन भूगोल की पुस्तक आती है और उसको ले सकते हैं, वैष्णव करके आती है, जो राजस्थान अकादमी की है, वो आपकी बहुत अच्छी बुक है के लिए, तो वहाँ उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद ये है संसाधन विकास, जो भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, फसल और फसलों के वितरण, कृषि विकास समस्याएं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इसके बाद सामाजिक वानिकी, कृषि, जलवायु और कृषि पारिस्थितिकी वैन। इसके बाद रखा है इसमें आपका वानथ्यूनल की एक थ्योरी आएगी, मॉडल है, जल संसाधन उपलब्धता है, जल संरक्षण, ये सारा दे रखा है, सेट प्रबंधन है, खनिज ऊर्जा वगैरह, धात्विक अधात्विक है, ठीक है, और परंपरागत, ये सारे खनिज वगैरह पदार्थ के बारे में चर्चा की गई है, इसमें नेटवर्क वगैरह ये सारी दे रखी हैं। तो इस तरह से आपका जो संसाधन की पुस्तक आती है आपकी, तो उसको देख सकते हैं। औद्योगिक भूगोल है, एक आती डॉक्टर राजमल लोढ़ा की पुस्तक है, उसको देख सकते हैं, जो मैसूर के द्वारा छपती है। और यह एक पुस्तक आती संसाधन भूगोल है, वो है आपकी एच.डी. मौर्य की, उस पुस्तक को आप परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आप एनसीईआरटी के साथ जरूर अवश्य इसका अध्ययन करें।
क्लियर। परिवहन एवं संचार की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसमें परिवहन संचार, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, तेल गैस पाइपलाइन, भौगोलिक सूचना तंत्र और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत विदेशी व्यापार बदलाव स्वरूप, समुद्री बंदरगाह, पृष्ठ प्रदेश और हवाई अड्डे। आपको कुछ नहीं पढ़ना, NCERT 12th की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो वही आपको कवर करा देगी, जिसमें आपकी सारी दे रखा है और इसमें सारी चर्चाएं भी की हैं, कहाँ कहाँ कौन सा क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी जो पुस्तक है, जो आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, वो उसको आपको उठा करके पढ़ लेनी है। क्लियर, अच्छे तरह से पढ़नी है, सारा कुछ उसमें मैटर आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। चयनित मुद्दे हैं और समस्या हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण, आपके कचरे के निपटान के लिए क्या क्या करोगे, ये सारा मलिन बस्तियों से संबंधित समस्याएं हैं, ये आपका एक अध्ययन कर सकते हैं। और इसे पर्यावरण प्रबंधन है, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण कैसे किया जाए, और इसे वनों कटाव, विस्तीर्ण, वैश्वीकरण, ये सारा हो रहा है, ये सब कैसे रोका जाए। तो आपको एक पुस्तक आती है, उसके लिए अगर परचेज करना चाहें तो आपदा प्रबंधन है, जो समुद्र सिंह की है, उसको अगर अध्ययन कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सारा मैटर है। आप लोग थोड़ा से सीरियस होकर के आप अध्ययन करते हैं तो आपकी NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है, 11th 12th और आपकी 4 यानी कि फर्स्ट ईयर की। तो एक आपका आता है इंडियन की आती है और एक उसमें आपका जो थॉट का उसमें आपका भौतिक भूगोल आता है, भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत क्या है, इस प्रकार से। और दूसरी जो पुस्तक है आपकी, 2 पुस्तक लेंगे इंटर वाली, उसमें आपकी एक पुस्तक होगी आपकी भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और दूसरी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसको लेकर के आप अध्ययन करते हैं तो सारा टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपका ये ज्योग्राफी का ये सारा सिलेबस दे रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है। तो ज्योग्राफी इसका क्या, ज्योग्राफी एज द सब्जेक्ट क्या है, अर्थ क्या है, जो आपको लैंडफॉर्म क्या है, क्लाइमेट क्या है, वाटर, ओशियन, इस तरह से आपको इसको अध्ययन कर लेना है, छोटा उसके नोट्स बना लेने हैं। और एक बार आपको अच्छी तरह से इसको रीडिंग करके अपने जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर चस्पा कर लेना है, और इसी के इतना ही पढ़ना है जो आपका ये सिलेबस में दे रखा है। इसमें बहुत अच्छा किया है कि इसके टॉपिक वाइज अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिलेबस था ज्योग्राफी का। हाँ, अगर किसी और सब्जेक्ट की डिमांड अगर आपकी मैसेज करते हैं, क्लियर, तो मैं आपके अलग अदर सब्जेक्ट लेके आएंगे। और इसके बाद हमारी जो 3rd पार्ट होगा वो सिलेक्शन कैसे प्रोसेस है, इसमें इसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।